Student, today we will discuss all chapter MCQ. First chapter, first MCQ. Write the successor of the greatest 5 digit number. तो हमने 5 digit के greatest number का successor लिखना है. तो पहले 5 digit का greatest number लिखेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो उसका successor आएगा, ये आ गए 501 के साथ. तो ये C ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मैनी 2 digit number देयर आर देयर. 2 digit वाले नंबर बताने. 2 digit वाले नंबर 10 से शुरू होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं. वैसे 1 से लेके 100 तक टोटल नंबर होते हैं 100. ठीक है, तो एक नंबर इधर से रह गया 100 और 1 to 9 इधर रह गए. ठीक है, 10 से पहले 1 to 9 है, 99 के बाद 100 है, तो 9 नंबर ये हो गए और 1 नंबर ये हो गया. टोटल नंबर हो गए 10. ठीक है, 10 नंबर 100 में से हटा दो तो बाकी रह गए 90. ठीक है, तो 9 नंबर तो हैं 1 digit वाले और एक नंबर है 3 digit वाला, और बीच में जो 90 नंबर हैं वो क्या है 2 digit वाले. तो 90 इसका राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट, हाउ मैनी 5 digit नंबर आर देयर. तो ये भी वैसे ही है, जैसे 2 digit वाला 90 है, तो इधर क्या होगा, कितनी डिजिट 5 digit, ये होगा ऐसे 9 के साथ 40. ठीक है, अगर 2 digit वाले नंबर बताने हो 9 के साथ 10, अगर 3 digit वाले बताने हो 9 के साथ 20, अगर 4 digit वाले बताने हो तो 9 के साथ 30. इतने नंबर इतनी डिजिट वाले होते हैं. ठीक है, जैसे 4 digit वाले 9000, 3 digit वाले 900, 2 digit वाले 90. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर यूजिंग द डिजिट. इसको अब देखिए, ये डिजिट दी गई है, इसको यूज करके हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. तो इनमें से सबसे स्मॉल 0 है, पर 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं लग सकता, तो फर्स्ट प्लेस पर 4 लगाएंगे, सेकंड प्लेस पर 0, 6, 8, 9. तो ये आपका डी ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 59,059, 59,059 ये वाला है. ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट है चूज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6. प्लेस वैल्यू बतानी है. प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर होता है उसके पीछे जितनी डिजिट होती है उनको 0 कर देना होता है. तो प्लेस वैल्यू आ गई 6000. बी ऑप्शन आपका ठीक है. उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में इन सभी का क्या कर देंगे हम, प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 30 प्लस 4. जब इनको प्लस करेंगे ये आ जाएगा 25,034. ठीक है, ऐड करके 25,034. तो बी ऑप्शन ठीक है आपका. नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर. इन डिजिट को यूज करके ग्रेटेस्ट, तो इनमें सबसे बड़ा 9 है, 9 को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद 8 को रखेंगे, उसके बाद 2 7 है और उसके बाद 6 है. तो ये वाला सी ऑप्शन ठीक है. जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो डिजिट में से जो सबसे बड़ा हो उसको आगे रखना है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. इसमें 7 2 बार था तो हमने 7 दोनों इकट्ठे लिख दिए. तो ये आपका राइट ऑप्शन है. ठीक है, सी वाला. आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच नंबर हैज प्लेस वैल्यू 8 ऑफ 8 इज 8000. 8000 किस में है, यहाँ पर है, ये देखिए इसके पीछे 3 डिजिट हैं, तो 8000 इसमें ही क्या आएगी प्लेस वैल्यू. तो ये क्या है, डी ऑप्शन आपका ठीक है. उसके बाद है राइट द रोमन. रोमन बताना है 48 का. तो 50 हम ऐसे लिखते हैं एल से, उसके आगे एक्स से लिख देंगे, ये बन गया 40. उसके बाद 8 ऐसे लिखते हैं, ये बन गया 48. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी वाला. ठीक है. नेक्स्ट है राइट 85 इन रोमन्स. रोमन में 85 को लिखना है. ये है 50, उसके बाद 30, 3x से लिख दिया 30 और 50 80 और 5 85. तो डी ऑप्शन आपका ठीक है. उसके बाद विच इज द प्रीडेसर ऑफ 10,000. 10,000 से 1 माइनस करना है, तो 10,000 में आप जब 1 माइनस करोगे, ठीक है, तो ये 49 आ जाएंगे आपके.
यहाँ से आप कैरी लेना शुरू करोगे 9, ये 10 10 फिर 9 रह जाएगा, इसी तरह इधर भी 9 रह जाएगा 10 बन के, उसके बाद इधर 10 बन जाएगा, 10 में से 1 9, तो ये 4 9 आ जाएंगे। प्री डेसर होता है उससे पीछे वाला नंबर, 10,000 से पीछे आता है 9,999। नेक्स्ट, रोमन नुमेरियल ऑफ 94, 94 का रोमन लिखना है हमने, तो 100 हम लिखते हैं सी से, उससे पहले एक्स लिख के बन गया ये 100 में से 10 माइनस हो गया 90, उसके बाद हमने लिखना है 494, तो ये आपका सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट नुमेरियल, ये 1 है आई, ठीक है, एक्स एल वी, तो इसको हमने इसमें से करेक्ट, ये देखिए ये एल 50 होता है, उससे पहले दो छोटे नंबर लिखे हुए हैं 1 और 10, तो ये तो गलत है। यहाँ पर एल से पहले तीन गलत नंबर, बड़े छोटे नंबर लिखे हैं, तो ये भी गलत है। यहाँ भी एल से पहले तीन छोटे नंबर, ठीक है। एल के आगे हम सिर्फ एक्स ही लिख सकते हैं, मतलब इस साइड लेफ्ट साइड में, तो यही वाला आपका करेक्ट है, ये है आपका 56, हाँ 46, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी। 15 नंबर क्वेश्चन, 103, ये हमें दिया गया है, इससे हमने 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो इनमें से सबसे बड़ा है 3, ठीक है, तो 3 को आगे रखेंगे। उसके बाद है हमारे पास डिजिट है यहाँ पर 3, पर हमने जो नंबर बनाना है उसकी डिजिट होनी चाहिए 5, तो हम बड़े नंबर को रिपीट करेंगे, 3 को 2 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अभी भी 3 को एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 1 और 0, तो ये 5 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर है इन तीनों को यूज करके, ठीक है। जो बड़ा नंबर है उसको ही रिपीट करो, तो ये आ गया आपका सी ऑप्शन, ठीक है। जो छोटे नंबर है उनको कम यूज करो, जो बड़ा है उसको ज्यादा यूज करो, अगर स्मॉलेस्ट बनाना हो तो स्मॉलेस्ट को सबसे ज्यादा यूज करो, जैसे ये है, इसमें हमने 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाना है, तो इन तीनों में से पहले तो स्मॉलेस्ट है 0, पर 0 हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं रख सकते, तो हम रखेंगे 8, ठीक है। 8 के पीछे अब हम 2 टाइम 0 को रिपीट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे जो बड़ा है, तो ये आ गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट है नियरेस्ट 10, तो ये 8 5 से बड़ा है, ठीक है, तो इसको 1 ऐड कर देंगे 5 को, ये बन जाएगा 760, 8 हो जाएगा 0, और इसमें 5 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 760 के पास है, जो है 758, ये 750 या 760 के बीच में है, तो देखना किसके ज्यादा पास है, तो ये 760 के ज्यादा पास है, तो आपका बी ऑप्शन ठीक है। इसका हमने देखना है राउंड ऑफ द 8978 टू द नियरेस्ट 100, तो इसका ये वाला डिजिट देखना है, ये 5 से बड़ा है, तो इसको 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 0, ठीक है। जो पीछे वाले तो दोनों 0 बनेंगे ही बनेंगे, अगर 9 में 1 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 10, और इसको 1 कैरी मिल जाएगा, तो ये तीनों तो हो जाएंगे 0, और ये बन जाएगा 9, तो 9000 आपका आंसर है। नेक्स्ट, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 1000, 1000 में हमने ये डिजिट, क्योंकि 1000 के पीछे 3 0 होती हैं, तो हमने ये देखनी है, अगर 100 हो तो ये देखनी है, अगर 10 हो तो ये देखनी, एक लास्ट वाली डिजिट इसमें, सेकंड लास्ट डिजिट इसे, इसमें पीछे से थर्ड डिजिट, ठीक है, वो 5 से बड़ी है या छोटी है, तो इसमें ये 5 से बड़ी है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे 9 में, ये बन जाएगा 10, और ये 6 को 1 कैरी दे देगा, ठीक है। तो पीछे वाले तो 0 बनने ही बनने हैं तीनों, तो ये बन जाएगा 70, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू ऑफ 0, 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, 0 के पीछे है 30, तो 0 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 0, 0 के पीछे अगर सारे 0 ही कर देंगे तो 4 0 की वैल्यू भी 0 होगी, तो डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है विच सिंबल आर नॉट रिपीटेड इन रोमन सिस्टम, कौन सा रिपीट नहीं होता, तो आपने बताना है इसमें से कौन सा रिपीट नहीं होता। इसमें से एक्स भी रिपीट होता है, 1 भी रिपीट होता है, ए वी और एल, एक्स रिपीट होता है, एल
वी नहीं रिपीट होता तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, बी। कभी भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा, ठीक है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी डिजिट इन देयर इन 1 लाख, 1 लाख में कितनी डिजिट होती हैं? ये देखिए, ये हो गया 4 जीरो तो होती है 10,000 के पीछे, एक जीरो और, तो ये कितनी, हाउ मैनी डिजिट कितनी होगी? ये 6 डिजिट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाउ मैनी थाउजेंड आर देयर इन 1 लाख, कितने थाउजेंड होते हैं 1 लाख में? तो ये देखिए कितने थाउजेंड हो गए, ठीक है, तो थाउजेंड हो गए, 10,000 होता है 10 टाइम, तो कितने थाउजेंड हो गए? ये देखिए 30 के साथ, 30 का मतलब थाउजेंड, थाउजेंड के साथ कितने 100, तो कितने थाउजेंड होते हैं? ये देखिए 1 लाख के लिए आपको 100,000 चाहिए होते हैं, तो आपने 5 पूरी करनी है, इधर थाउजेंड है और इधर कितना चाहिए इसको लैख बनाने के लिए? तो 100 चाहिए, ये क्वेश्चन का मीनिंग ये है, तो हमें 100,000 चाहिए 1 लाख कंप्लीट करने। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बीड्स कैन बी इंसर्ट इन अबैकस, अबैकस में कितने हो सकते हैं बीड्स? मैक्सिमम 9। सेकंड चैप्टर फर्स्ट एमसीक्यू, इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ऐड करके आ जाएगा, आपने सिंपली इसको ऐड करना है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट है, इधर देखिए यहाँ पर ये इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन के इस तरफ जो नंबर है वही इस तरफ होंगे, तभी ये दोनों तरफ का एडिशन इक्वल होता है, सेम नंबर होंगे तभी एडिशन इक्वल होता है। तो इधर ये भी है दोनों तरफ, ये भी है, तो मिसिंग कौन सा है? 2580, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट, जीरो ऐड करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यही ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट, 1 माइनस करने से क्या फर्क पड़ेगा? ये वाला सी ऑप्शन ठीक है, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है सिंपली। नेक्स्ट है, सिमर हैज ₹5,832 और उसकी सिस्टर है जो है प्रभजोत हैज ₹3,565। हाउ मच अमाउंट सिमर है मोर देन, तो मोर बताना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है। जब भी किसी नंबर से दूसरा नंबर मोर बताना हो तो आपको सब्ट्रैक्शन ही करनी पड़ती है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, सुरजीत हैज ₹50,000 इन हर बैंक अकाउंट एंड हर हस्बैंड चरण हैज 35,682 इन हिज अकाउंट, व्हाट इज टोटल? तो दोनों का आपने क्या करना है? एडिशन करना है, तो ये 4 डिजिट तो वैसे की वैसी ही आ जाएंगी और यहाँ पर आ जाएगा 8, तो आपका आंसर आएगा ये, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, सी ऑप्शन। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 12,078, आउट ऑफ दैट नंबर ऑफ मेंस, ये मेंस है ये वुमेन्स है, रेस्ट आर चिल्ड्रन, तो इसमें से दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे आप ऐड करके, पहले चिल्ड्रन मैन और वो मैन को ऐड कर लो, ठीक है, तो इसको 12,078 में से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट, जो मैन और वो मैन का टोटल था उसको टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर दो, तो आपके चिल्ड्रन ही बचेंगे जो हैं, तो इसने इसको कैरी दिया था, यहाँ पर रह गया 11, तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। तो ये है 98,540, तो उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही कम हुआ है, 39 रह गया 40 की जगह, तो यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट है 9999 में क्या प्लस करें ये 1 लाख बन जाएगा, तो ये है 90,000
001, तो 1 लाख पूरा हो जाएगा। तो इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 999 रह जाएगा 1, ठीक है। 1000 में से 1 माइनस करना पर क्या रह जाएगा, नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट सेम बात ही होती है। तो पहले 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है आपने 1 के साथ 40, और फिर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, तो वो 49 आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें 1 का ही डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 1। तो अब क्या है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट। इनको यूज करके हमने जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर है उनका क्या पता करना है, सम। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसमें 76420, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसमें 2 पहले आएगा, सेकंड पे 4 नहीं 0, और फिर क्या आएगा 467। तो इनका क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका, ये वाला बी ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 0 है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में 0 हो तो 0 ही आंसर आता है। यहाँ पर 7500 है और साथ में 40 है और फिर इक्वल का साइन है। इधर भी सेम नंबर ही होने चाहिए जो इधर है। ऐसा हमने एडिशन वाला सम भी किया था, अब मल्टीप्लिकेशन वाला भी। तो यहाँ पर आएगा 7500। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। दोनों तरफ हमेशा सेम नंबर होने चाहिए, जो इधर है लेफ्ट में वही राइट में होने चाहिए। किसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2 0 कट होनी चाहिए, 2 0 कट होने के बाद 3 बचनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी 2 0 अगर हम कट कर दें तो कितनी बच रही है, 3। तो यही आपका राइट ऑप्शन है। जितनी जीरो से डिवाइड करोगे उतनी जीरो ही कट हो जाएंगी, तो इसमें से 2 0 कट करेंगे तो बाकी बचेंगे 3। तो वैसे तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन ठीक है आपके। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज 79, कॉस्ट ऑफ 12 बुक। तो इसमें आपको मैंने बताया था अभी, जब ज्यादा बुक की कॉस्ट पता करनी हो तो ज्यादा कभी भी कॉस्ट पता करनी हो या कोई भी चीज, ठीक है, जब 1 से बढ़ता है, जैसे 1 बुक से ज्यादा बुक 12 बुक होगी तो तब हमेशा मल्टीप्लाई करना है। जब ज्यादा से 1 पता करना हो तो तब डिवाइड करना होता है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर है 8 5, इनको प्लस कर देंगे तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता हैज ₹175, शी गिव्स 25 टू ईच चाइल्ड। तो उसके पास 175 थे, उसने 25 हर चाइल्ड को दिए, तो कितने चाइल्ड होंगे। हम 175 को 25 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 चाइल्ड में ये पैसे डिवाइड हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर है 700 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें कि 2800 आ जाए, क्योंकि इधर 2800 ही बनेगा 1 से मल्टीप्लाई। तो 4, ठीक है, 7 4 जा 28, और ये 2 0 पीछे लग जाएंगे इस तरह, ठीक है। 7 4 जा 48 और 2 0 क्या लग जाएंगे पीछे, तो ये क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन क्या है, सी। किसी को 1 से डिवाइड करने पर वो उतने का उतना ही रहता है, ठीक है। सेम नंबर से डिवाइड करने पर 1 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये वाला। तो ये आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ 15 नोटबुक इज ₹90, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो 1 बुक की कॉस्ट क्या होगी, 15 से डिवाइड कर देंगे इसको। इसमें हमने 1 की कॉस्ट पता करनी है, तो मैंने बताया था तब डिवाइड करनी हो, जब ज्यादा की कॉस्ट पता करनी हो तो आपने मल्टीप्लाई करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 256, 1 नंबर इज 250, प्रोडक्ट भी 256 है, यानी 2 नंबर है, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट 256 है। ये 2 नंबर हैं, इनकी प्रोडक्ट क्या है 256, एक नंबर भी बीच में से 256 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1। तो ये 1 ऑप्शन, ठीक है।
ये आपको पैटर्न बताया गया अभी। जैसे ये 894 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो पीछे 2 जीरो लगेंगी, तो अगर एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो लगेगी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ठीक है, तो ये वाला है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन। यहां पर आपका डी मास रूल लगेगा। डी मास, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, बाकी सारे नंबर वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो 26 को अंदर रख के जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये वाले दोनों वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो ये आ जाएगा 52। अब इन दोनों का आप पहले प्लस करेंगे 56 और 40 वैसे का वैसे ही, तो लास्ट में आ जाएगा 16। तो डी ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो ये आपने सीधा याद रखना है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है 2। विच नंबर नाइदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट, वो है 1, ये भी आपने सीधा याद रखना है। विच नंबर आर प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 80, 70 और 80 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो ये तो इवन है, ये प्राइम नहीं हो सकता, ये 5 के टेबल में आता है, जिसके पीछे 5 हो, इसके पीछे 0 है, ये 10 के टेबल में आता है। तो ये तीनों नंबर ही प्राइम है जो किसी टेबल में नहीं आते। एस सी एफ ओवर 75 एंड 90, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 15 के। एस सी एफ वही नंबर होता है जिसके टेबल में, वो बड़ा नंबर होता है जिसके टेबल में दोनों आते हैं। इसके टेबल में ये छोटा है। ठीक है, इसके टेबल में आते तो हैं पर ये छोटा है, तो ये ऑप्शन गलत है। 10 के टेबल में तो 75 आता ही नहीं, 20 के टेबल में भी नहीं आते, दोनों ही नहीं आते। तो आपका ऑप्शन है सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। इन तीनों का एलसीएम निकालना है हमने, तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं इस तरह। 6 9 12, फिर 2 पे 3 9 6। अब तीनों 3 पे चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 3 2। ठीक है, फिर 3 पर ये आ जाएगा 1 1 2, लास्ट में फिर 2 पे चला देंगे। ठीक है, पहले 2 बार 2 पे चलाया था और फिर लास्ट में 2 पे चलाया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे चलने पर। तो 2 2, फिर 3, फिर 3। ठीक है, और फिर 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 12, और 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72। तो आपका ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है, if SCF2 number is 8, then out of the following can not be the LCM of। जो SCF होता है वो LCM को डिवाइड जरूर करता होता है, तो 60 को 8 नहीं डिवाइड कर रहा, SCF आपको 60 दिया है, तो 8 के टेबल में 60 नहीं आता, बाकी सारे नंबर 8 के टेबल में आते हैं, ये LCM हो सकते हैं। ठीक है, पर 60 नहीं हो सकता, तो उन्होंने पूछा सा विच कैन नॉट बी एलसीएम, तो 60 राइट ऑप्शन है, तो आपका बी ऑप्शन ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टेप विच कैन मेजर द लेंथ ऑफ 24 एंड 30। तो आपने इनका एचसीएफ निकालना है, लार्जेस्ट का मतलब हाईएस्ट। ठीक है, तो आपने इनका एचसीएफ निकालना है ऐसे। ठीक है, यहाँ देख लेना है दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं, तो 6 के टेबल में आते हैं, तो इस आपका ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिविजिबल बाय 8 एंड 12। वो नंबर बताना है जो 8 और 12 से, ये तो 12 से डिवाइड नहीं होता, ये 8 और 12 से डिवाइड होता है, उसके बाद ये छोटा नंबर। ठीक है, तो 48 भी होता है वैसे,
और 72, पर उन्होंने पूछा स्मॉलेस्ट, तो 16 सबसे स्मॉलेस्ट था, पर ये आता नहीं है 12 के टेबल में। उसके बाद ऑप्शन था डी, वो आता है, तो वो ठीक है आपका। ठीक है, उसके बाद एलसीएम बताना है 26 और 39 का। तो अगर इन दोनों को 13 के टेबल, ये दोनों 13 के टेबल पे आते, ये आ गया 2, ये आ गया 3। ठीक है, 3, 2 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है 65 के दो फैक्टर बताने हैं। 65 5 के टेबल पे 13 पे आता है, तो ये वाला ऑप्शन 13 5 जा 65 होता है, तो डी ऑप्शन ठीक है। विच नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर इन द फॉलोइंग, कॉम्पोजिट नंबर बताना है, यानी जो किसी टेबल पे आता है। तो 21 3 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी। आउट ऑफ फॉलोइंग विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 19, जो 19 के टेबल में आता है। तो 19 के टेबल में 171 आता है 9 पे। तो अब बताना है एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो 15 के टेबल में ये तीनों ही आते हैं, ये 3 पे आता है, ये 7 पे आता है, तो 15 ही एचसीएफ है। एचसीएफ वही नंबर होता है जिसके टेबल में सारे नंबर आते हैं। उसके बाद ये दो पैटर्न है, इनको हमने समझना है और नीचे दिए क्वेश्चंस का आंसर देना है। जब हमने 1 ओड नंबर लिया तो उसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया है। अगर 2 ओड नंबर लिए तो 2 को 2 से ही किया है। अगर 3 ओड नंबर लिए तो 3 को 3 से किया है। अगर 4 ओड नंबर लिए तो 4 को 4 से किया है। तो जितने ओड नंबर लोगे उतने से ही उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 ओड नंबर लेंगे तो जैसे 1 3 और 5 7 और 9, अगर हम ये नंबर लेंगे इनका सम क्या होगा, ये 5 नंबर है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका सम अगर चेक करेंगे तो 25 ही बनेगा। जितने ओड नंबर लोगे उससे मल्टीप्लाई। और इवन की क्या ट्रिक है, अगर आपने एक इवन लिया है तो उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, अगर दो लिए हैं तो दो से एक ज्यादा से मल्टी, अगर 3 इवन नंबर लिए हैं तो 3 से एक, जितने नंबर लिए हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 इवन नंबर लिए हैं 4 से एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे ये है सम ऑफ 6 ओड नंबर, तो 6 का क्या होगा, 6 ओड नंबर लिए हैं तो ओड में उतने से ही मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 6 लिए हैं तो 6 को 6 से ही करेंगे तो आ जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डेली न्यूज़पेपर इज ₹4। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में 31 डेज होते हैं और एक दिन का न्यूज़पेपर है ₹4 का। तो 4 से हमने 31 डेज का पता करना है। 1 डेज का तो है ₹4 का, अगर 31 डेज लेते हैं न्यूज़पेपर तो उसके बन जाएंगे ₹124। तो ए ऑप्शन ठीक है। अनमोल सेव ₹5 डेली फ्रॉम हिज पॉकेट एक्सपेंसेस, हाउ मैनी रुपीज ही रुपीज हैज ही सेव्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च में वो कितने पैसे सेव कर लेगा। जैसे मार्च में भी 31 डेज होते हैं, 5 से मल्टी, 1 डे में वो ₹5 सेव करता है तो 31 डेज में कितने कर लेगा 155। ज्यादा डेज के पता करने हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ इज ₹680। तो उसके बाद पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो 1 मीटर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। 680 को 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आ जाएगा 64 8 पर, उसके बाद 585 ऐसे आ जाएगा। ये आपने डिवाइड कर लेनी। नेक्स्ट, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 50 पैसा कॉइन फॉर रुपीज देयर इन ₹5। 500 में पैसे होते हैं 500, ₹5 में कितने पैसे होते हैं 500। तो 50 पैसे को हमने 500 बनाना है, तो 50 पैसे वाले कितने कॉइन चाहिए होंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 500। तो 10 कॉइन चाहिए हमें, डी।